एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल क़द्र, लायक़ एहतराम उलमाए किराम, खुसूसन सूबे उड़ीसा के मायानाज काबिल फ़ख्र अमीर शरीयत आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम और दीगर काबिल मदह सताइश उलमा इस खित्ते के लिए, इस इलाक़े के लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ने आपको मुतहर्रिक, फ़आल, जफ़ाकश, मेहनती और हमदम फ़िक्रमंद उलमा की जमात से नवाजा है। यही वजह है कि तादाद व असबाब में अगरचे कम हैं, लेकिन फ़िक्र व नज़र और दीन की खिदमत में कम नहीं हैं। अल्लाह ने हर तरह के उलमा से आपको नवाजा है, इसलिए आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। मेरे दोस्तों, आज की ये नूरानी महफिल कुरान करीम की निस्बत पर है। ये निस्बत अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी एक निस्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला जारी किया, तो नबूवत और रिसालत के दलील के तौर पे अल्लाह ने मौजज़ा अता किया। हर नबी का मौजज़ा
उनकी नबूवत, उनकी रिसालत का दलील बनता था कि ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की दलील उनका मौजज़ा है। अल्लाह ने पिछले अंबिया को जो मौजज़ात से नवाजा, तो आम तौर पर उनका जो मौजज़ा था वो मादी था, मादे से मुताल्लिक़ था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असा को ज़मीन पे रखा तो सांप बन गया, हाथ उनकी हथेली सफ़ेद हो गई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँखों पे हाथ रखा तो आँख खुल गई। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया तो पहाड़ से ऊँटनी निकल आई। गरज पिछले अंबिया के जो मौजज़ात थे वो ज़्यादातर मौजज़ात मादी थे, उसका ताल्लुक़ मादियत से था, चीज़ों से था, अशिया से था। और दूसरी बात कि चूँकि उनकी नबूवत एक ख़ास ज़माने तक थी, उनकी नबूवत एक ख़ास अरसे, ख़ास ज़माने तक थी, तो नबूवत ख़ास ज़माने तक तो उनका मौजज़ा भी ख़ास ज़माने तक, क्योंकि उस मौजज़े की अब ज़रूरत नहीं रही। मौजज़ा था ही नबूवत के दलील के तौर पे, जब नबूवत ख़त्म हो गई तो अब दलील की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए उनकी नबूवत के साथ साथ उनका मौजज़ा भी ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता फरमाए, जो मौजज़ा अल्लाह ने आपको दिया, वो मौजज़ा दोनों तरह का था। कुछ मौजज़े वो थे जो मादी थे, चीज़ों से मुताल्लिक़ थे। आपने अपने लुआब दहन को पानी में रखा तो खारा पानी मीठा हो गया। आपने चाँद की तरफ इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। तो कुछ मौजज़े वो थे जो मादी थे, उसका ताल्लुक़ मादे से, चीज़ों से था। और कुछ मौजज़ा आपका वो था जिसका ताल्लुक़ मादे से नहीं था बल्कि रूहानियत से था, उसका ताल्लुक़ रूह से था, उसका ताल्लुक़ क़ल्ब से था। और चूँकि आपकी नबूवत हमेशा के लिए, आपकी रिसालत हमेशा के लिए, तो ज़रूरत थी एक ऐसे मौजज़े की कि जो मौजज़ा भी हमेशा बाकी रहे। ज़रूरत थी एक ऐसे दलील की जो दलील उस वक्त तक काम करती रहे जब तक आपकी नबूवत बाकी रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि जो मौजज़ा ता क़यामत आपकी नबूवत का, आपकी रिसालत का, आपकी सदाकत का, आपकी सच्चाई का हमेशा के लिए वह मौजज़ा दलील नबूवत बनता रहे। ये वही मौजज़ा है जिस मौजज़ा को हम और आप मौजज़े कुरान कहते हैं, जिस मौजज़े की हिफाजत की सआदत अल्लाह ने इस उम्मत को बख्शी है कि मौजज़ा तो हमारे नबी पर आया और ये मौजज़ा ता क़यामत रहेगा, मगर इसकी हिफाजत किसी और अंदाज में हो सकती थी। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की सआदत इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई। अब ये इस उम्मत को अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करते हैं। दर हकीकत कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेना, अपने सीने में कुरान करीम को सजा लेना, ये इंसानी कमाल नहीं है, ये फजल रब्बानी है, ये इनायत इलाही है कि अल्लाह की इनायत अगर ना हो, अल्लाह का फजल अगर ना हो, तो इंसान कुरान करीम को अपने सीने में बसा नहीं सकता। अगर इंसान अपनी कुदरत से अगर बसाना चाहता तो किसी और किताब को याद करके दिखा दे, कोई अपना शजरा शुरू से लेकर आखिर तक बिला झिझक याद करके सुना दे,
एक इंसान अपने शजरे को याद नहीं रख सकता, एक मुसन्निफ अपनी किताब के एक एक सफ़े को याद नहीं रख सकता, एक कारी फन्ने क़िरात पर लिखी हुई अपनी किताब को याद नहीं रख सकता, मगर कुरान करीम हर्फ बहर याद रखता है। ये इस बात की अलामत है कि हिफ्ज़ कुरान भी इस उम्मत का मौजज़ा है। क्या ही खुशनसीब हैं अल्लाह के वो बंदे, और क्या ही खुशनसीब हैं वो घर वाले जिस घर के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ने उनके सीने को कुरान करीम के लिए मुंतखब किया और कुरान करीम को उनके क़ल्ब के अंदर नक्श कर दिया है। जब अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसी नेमत अता फरमाई तो इस उम्मत ने भी कुरान करीम को मोहब्बतों के साथ, अज़मत के साथ, अक़ीदत के साथ अपने सीने से लगाया और उसकी निशानी अल्लाह ने दिखला दी। हिशाम कल्बी एक बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं। कुरान की अज़मत, कुरान की अक़ीदत, कुरान की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि उसी अक़ीदत, उसी अज़मत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 3 दिनों में कुरान करीम का हाफिज़ बना दिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के दिल की तड़प को देखें, उनके शौक़, उनके जज्बे को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 7 साल 7 दिनों में अल्लाह ने उनको हाफिज़ कुरान बना दिया। हुज़ैफ़ा मराशी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े साहब निस्बत इंसान, 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बने। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह 9 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बने और 80 साल तक तरावीह में कुरान सुनाने का मौका मिला। मेरे अजीज़ों, ये कुरान करीम जब मौजज़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान को जिस तरह अल्लाह ने सीने में बसाया है, जिस तरह ये सीना कुरान करीम के आयतों से रोशन होता है, इसी तरह अल्लाह ने इस कुरान को एक इनक़िलाबी कुरान बनाया है। ये कुरान इंसान के क़ल्ब को बदलता है, ये कुरान इंसान की ज़बान को बदलता है, ये कुरान इंसान की फ़िक्र को बदलता है, ये कुरान इंसान की कब्र की हालत को बदलता है, ये कुरान महशर के खौफनाक मंजर को इंसान के लिए बदल देता है। अल्लाह ने ऐसी किताब हमें और आपको अता फरमाई है जो इनक़िलाबी किताब है। चुनांचे आप देखें, जब यही कुरान मक्के में उतरा है और मक्के से चलकर मदीने को पहुंचा है तो अल्लाह ने इसी कुरान के ज़रिए कुरान पढ़ने वाले, कुरान की सूरतों के याद करने वाले हज़रात सहाबा की फ़िक्रों को अल्लाह ने बदल दिया है। जब इंसान अज़मत के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ कुरान को पढ़ता है और तदब्बुर के साथ उसके मानी को देखता है तो अल्लाह इंसान की फ़िक्र को, इंसान की सोच को अल्लाह ताला बदल देता है। हज़रात सहाबा, उनकी पिछली ज़िंदगी को आप देखें, सहाबा किराम, उनके पहले के तमद्दुन, उनकी तहज़ीब, उनके तौर तरीक़ को देखें, मगर जब यही कुरान उनकी ज़बान पर आया, कुरान उनके दिलों में उतरा तो उस कुरान ने उनकी फ़िक्र को बदल दिया है। हकीम इब्न हिज़ाम जब तक कुरान के पढ़ने वाले ना थे, जब तक कुरान की कोई आयत उनके दिलों तक नहीं पहुंची थी, जब तक कुरान की कोई आयत उनकी निगाहों में नहीं आई थी, कुफ्र और शिर्क का माहौल था, तो इस्लाम से इनाद, इस्लाम से दुश्मनी के साथ उन्होंने 100 ऊँट ज़बह किया था और 100 ऊँट ज़बह करके काफिरों को खिलाया था। मगर जब कुरान उनके दिल में आया, कुरान की बरकत उनके दिल तक पहुंची, अब फिक्र बदल गई, अब सोच बदल गई कि मैंने पहले लोगों को इस तरह से माल खर्च किया और 100 ऊँट मैंने तकसीम किया था, उस वक्त मेरी फिक्र कुछ और थी। अब अल्लाह ने कुरान की बरकत से मेरे फिक्र को पाकीज़ा कर दिया है। अब इन्होंने 100 ऊँट फिर से ज़बह किया और अहले ईमान में तकसीम किया है। ये दर हकीकत फ़िक्र का बदल जाना है। अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए से ज़बान में इनक़िलाब पैदा किया है। यही कुरान जब मिस्र में पहुँचा, मिस्र की ज़बान पहले क़िब्ती थी, अल्लाह ने क़िब्ती ज़बान को अरबी ज़बान बना दिया।
यही कुरान जब मुल्क शाम पहुंचा, मुल्क शाम में उस वक्त की ज़बान रूमी ज़बान थी। जब ये कुरान मुल्क शाम में पहुंचा और लोगों ने अज़मत के साथ कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ की रूमी ज़बान को छोड़ दिया और अरबी ज़बान पूरे मुल्क की हो गई है। जब यही कुरान बगदाद व इराक़ में पहुंचा, उस वक्त बगदाद व इराक़ की ज़बान खुरासानी थी, मगर जब यही कुरान बगदाद में पहुंचा है अब वहाँ की ज़बान अरबी हो गई। पता चला कुरान जब पहुंचता है तो इंसान की फ़िक्र को बदलता है, कुरान जब दिलों तक उतरता है तो इंसान की ज़बान को बदल देता है। यही कुरान इंसान की बरज़खी हालत, इंसान की जो बरज़ख की हालत है, कब्र की हालत है, उस कब्र की हालत को बदलता है। और उसमें हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक इंसान कब्र में लिटाया जाएगा, एक इंसान कब्र में पहुंचेगा, कब्र में पहुंचकर उसके हालात अच्छे नहीं होंगे। अजाब का फरिश्ता आएगा और कहेगा कि मैं इसे अजाब दूं, अजाब की तैयारी कर रहा होगा, अजाब की तैयारी कर रहा होगा। तो अचानक एक नूरानी शक्ल कब्र में आएगी, एक नूरानी शक्ल कब्र में आएगी और वो अजाब के फरिश्तों से कहेगी, ऐ अजाब के फरिश्ते तुम हट जाओ। ऐ अजाब के फरिश्ते तुम हट जाओ। वो अजाब का फरिश्ता हटने को तैयार ना होगा, वो अजाब का फरिश्ता जाने को तैयार ना होगा। वो नूरानी शक्ल कब्र में कहेगी, परवरदिगार मैं कुरानी आयत हूँ, मैं कुरान की एक सूरह तबारक हूँ। ए अल्लाह अगर मेरी सिफारिश आप कबूल नहीं करते और मेरी वजह से इसके कब्र के अजाब को आप नहीं हटाते तो अल्लाह मुझे कुरान से आप हटा दीजिए, कुरान से मुझे निकाल दीजिए। एक सूरा कुरान करीम की एक सूरा एक नूरानी शक्ल में मुर्दे के पास कब्र में आती है और खुदा से कहती है, परवरदिगार अगर मेरी सिफारिश की बिना पर ए अल्लाह अगर अज़ाब कब्र को आप नहीं हटाते तो अल्लाह मुझे कुरान से हटा दीजिए। ये कहना था कि अजाब का फरिश्ता वहाँ से हट जाएगा, ये मुर्दा पूछेगा तू कौन है, तू कौन है? वो कहेगी मैं कोई इंसान, कोई फरिश्ता मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुरान करीम की वो सूरा हूँ जो सूरह तबारक जिसको तुम रोज़ाना कुरान करीम के तौर पे तिलावत करते थे। उसी सूरह को अल्लाह ने कब्र के मंजर को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने तेरे पास मुझे भेजा है। उसके बाद वही नूरानी शक्ल जो मुर्दा घबरा रहा था, परेशान हो रहा था, वही नूरानी शक्ल आगे को आएगी, कभी उसके होंठों को बोसा देगी और कहेगी क्या ही मुबारक है वो होंठ जिस होंठ और ज़बान से तुमने मुझे तिलावत किया था। सीने को बोसा देगी, क्या ही मुबारक है वो सीना जिस सीने में मैं महफूज थे। क्या ही मुबारक है वो कदम जिस कदम से चलकर तुमने मुझे याद किया था। मेरे दोस्तों, जब एक सूरा का ये हाल है कि कब्र के मंजर को बदल देती है, कब्र की हालत को बदल देती है, इंसान की पेशानी, इंसान की होंठों, इंसान के सीने को अगर एक सूरा बोसा देती है तो अगर कोई बंदे खुदा, कोई छोटा सा बच्चा अगर अपने सीने में पूरे कुरान को महफूज कर लेता है, अपनी ज़बान से पूरे कुरान की तिलावत करता है, फिर पूरा कुरान उसकी सिफारिश क्यों नहीं करेगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जो कुरान करीम दिया है ये बड़ी नेमत के तौर पर है। हमारी सादत और खुशनसीबी ये है कि हमारे बच्चे हमारे घरों में कुरान करीम के हाफिज़ बने। कुरान करीम इंसान की फ़िक्र को बदलता है, कुरान करीम इंसान की ज़बान को बदलता है, मंज़र कब्र के मंज़र को बदलता है और यही कुरान इंसान के दिलों को बदलता है। जब इंसान का दिल बदलता है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। जब इंसान का दिल बदलता है तो अल्लाह की खशियत इंसान के क़ल्ब में आती है। उस खशियत के साथ, उस खौफ के साथ, उस डर के साथ जब कुरान करीम की तिलावतों को करता है तो कुरान की निस्बत पर उसके चेहरे पर आँखों से आंसू के कतरे आते हैं और फिर वही उसकी नजात का ज़रिया बनता है।
हज़रत सईद इब्न जुबैर कुरान करीम की तिलावत करते रहे और एक जगह पहुँचे, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। कल मैदान महशर में सारे इंसान एक जगह खड़े होंगे। हर इंसान की कोशिश और तमन्ना होगी कि मैं सालिहीन के साथ रहूं, मैं बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाने वालों के साथ खड़ा हो जाऊं। वहां एक ऐलान होगा, दिल को हिला देगा। ऐलान होगा, ऐ मुजरिम, ऐ गुनाहगार, ऐ फासिक व फाजिर, ऐ अल्लाह के नाफरमान, तुम सालिहीन से अलग हो जाओ। वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिम तुम अलग हो जाओ। हज़रत सईद इब्न जुबैर पर इस आयत का ऐसा असर पड़ा, पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, वहीं धराम से गिरे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये कुरान जब अपने असर डालता है इंसानों के दिलों पर, तो कुरानी आयत को पढ़ते हुए इंसान के कल्ब में एहसास पैदा होता है कि या अल्लाह, ये किताब जो किताब रहमत है, ये किताब जो किताब हिदायत है, ये किताब जो अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, ये हमसे कहती है, ये किताब कहता है, ये कुरान, ऐ गुनाहगारों, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा कर लो, तो इंसान का दिल नरम होता है, इंसान के दिल में खशियत आती है और इंसान की आंखों में आंसू के कतरे आते हैं। फिर उसके बाद इंसान की निगाह अपनी नेकियों पर नहीं जाती, इंसान की नज़र अपने कमालात पे नहीं जाती, इंसान की नज़र अपनी खूबियों पे नहीं जाती, इंसान की नज़र अपने सदका खैरात पे नहीं जाती, इंसान की नज़र अपने हज उम्रे पे नहीं जाती, इंसान की नज़र अपनी कमी और कोताही पे जाती है। इंसान की नज़र इस बात पे जाती है कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फरमाई है, पता नहीं वो अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल आपने सुना होगा, क्या मकाम और क्या मर्तबा था हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार रिसालत में। प्यारे नबी की निगाह में उनका मकाम, उनका मर्तबा कितना बुलंद था, कितना बुलंद था कि आपने उनको अपना राजदार बनाया था। राजदार हो जाना कितनी बड़ी बात है। यही हज़रत हुज़ैफ़ा जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, कुरान उनकी निगाहों के सामने है, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगे, आंसू से बेकाबू हो गए। साथियों ने तसल्ली दी, ऐ हुज़ैफ़ा ज़रा अपने मकाम को तो देखो, तुम प्यारे नबी की निगाह में कितने मुअज़्ज़ज़ थे और आज तुम रोते हो अपनी मौत से। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि मैं अपनी मौत से नहीं रोता, दुनिया के छूटने से नहीं रोता, इस बात पे रोता हूँ कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता फरमाई और नेमतों के छाँव में मैं चलता रहा, मैं इस बात पे रोता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी ना रहे, मेरा परवरदिगार राज़ी ना रहे। मैं इस बात पे रो रहा हूँ, ए अल्लाह ज़िंदगी तो हमारी जैसी तैसी गुजर गई, ए प्यारे अल्लाह जाते जाते आखिरी तमन्ना ये है कि अल्लाह आप मुझसे राज़ी हो जा। मैं अल्लाह के राज़ी होने के लिए इस वक्त डरते हुए मैं खुदा के सामने रोता हूँ। पता चलता है वो हुज़ैफ़ा जो कुरान करीम के शहदाई थे, वो हुज़ैफ़ा जो कुरान करीम की तिलावत करने वाले थे, आखिर वक्तों में उनके आंखों में आंसू आ गया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको जो मकाम अता करता है, परवरदिगार ने कुरान की निस्बत हमें आपको अता फरमाई है। इस कुरान की निस्बत पर हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और कुरान को इस नीयत से पढ़ना, कुरान की आयतों को इस अज़मत से देखना कि कुरान करीम का नूर हमारे सीने में आएगा और हमारे दिल की दुनिया को कुरान करीम बदल देगा। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, हमारे दिलों में अल्लाह की खशियत, हमारे दिलों के अंदर मखलूक की शफ़क़त, हमारे दिलों के अंदर इंसानियत की हमदर्दी इस कुरान करीम को पढ़ने से आएगी। लिहाजा कुरान को हम अपनी आँखों से इस नज़र से देखें कि इस कुरान को देखने से प्यारे अल्लाह की मोहब्बत आएगी और जिस तरह वो प्यारा अल्लाह सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए, ज़मीन पे चलने वाले सारे जीव, सारे इंसानों के लिए जो अल्लाह शफीक है, करीम है, रहीम है,
दयालु है, मुशफिक है, शफकत का मामला, हमदर्दी का मामला, हर एक के साथ रहमत का मामला करता है। हमारे दिल के अंदर भी प्यारे अल्लाह जैसे रहमत आ जाए, शफकत आ जाए और गुनाहों से बचने का खौफ और गुनाहों से बचने का डर हमारे कल्ब के अंदर समा जाए। इंसान कोई काम कर लेता है तो काम करने के बाद उसे इतराना ना चाहिए। काम करने के बाद इंसान को इतराना ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास मकसद से उन्हें भेजा। जब जाने लगे, आपके असहाब आपके साथ निकलने लगे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जिससे बशारत मिल गई शहादत की, जिससे बशारत मिल गई जामे शहादत की, जिससे खुशखबरी मिल गई जन्नत में जाने की। मगर वो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा जैसे ही आगे को बढ़े आंखों में आंसू आ गए, तड़प तड़प कर रोने लगे। किसी साथी ने कहा, ये तो खुशी का मकाम, ये तो शुक्र का मकाम है कि प्यारे नबी ने आपको जामे शहादत की बशारत दी है, और ज़बान रिसालत से अगर जामे शहादत की खुशखबरी मिल जाए ये तो जन्नत की ज़मानत है। ए अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, रोने की क्या बात है? जब दिल बदलता है इंसान की नज़र अपने कारनामों पे नहीं होती। जब दिल बदलता है इंसान की नज़र अपने आमाल, अपनी नेकियों पे नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा, अगरचे बशारत तो मिली है मगर मैं डरता हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, कुरान की एक आयत मेरी निगाहों में है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से हर इंसान को पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। मुझे भी तो पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि पुल सिरात से गुजरते हुए मेरा कदम डगमगा जाए और मैं पुल सिरात से गिरकर जहन्नम में चला जाऊं। मैं इस बात से डरता हूँ। मैं नबी की निगाहों से जुदा हो रहा हूँ और रोता हुआ परवरदिगार से कहता हूँ, ऐ पाक परवरदिगार, मुझे कबूल भी करना और जहन्नम की हौलनाकी से मुझे मचा भी देना। मेरे दोस्तों, इससे हमें आपको सबक मिलता है कि अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, कोई नेमत अल्लाह अता फरमाए, अल्लाह किसी काम में हमें लगाए रखे, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और शुक्र के साथ साथ प्यारे अल्लाह के सामने डरते हुए खशियत के साथ अल्लाह के सामने तौबा भी करना है। बस आखिरी बात मदरसे के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, तामीरी एतबार से दुनिया का पहला या दूसरा मदरसा कह लीजिए। तामीरी एतबार से यूँ तो मकतब और मदरसों की तालीम तो बहुत पहले से, लेकिन 4वीं सदी से मदरसों की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला मदरसा निशापुर का मदरसा बैहकिया कहलाता है। वहाँ कुछ और मदरसे तामीर हुए। उसके बाद नामी गिरामी सबसे बड़ा दूसरा मदरसा निज़ामिया जो बगदाद में है। निज़ामुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हाकिम शहर थे। अल्लाह ने दौलतों से नवाजा था। कुरान करीम की तालीम, इल्म हदीस की तालीम का जज्बा उनके दिलों में बेपनाह था। एक तारीखी मदरसा कायम किया और उसमें बच्चों के रहने सहने, खाने पीने के हर तरह का इंतज़ाम किया। गोया तामीरी एतबार से इस रुए ज़मीन पे पहला दूसरा मदरसा आप उसे कह सकते हैं। इतना बड़ा कारनामा उनका कि गोया आप जो भी मदरसा बनेगा, जिस मदरसे की तामीर होती रहेगी, हर मदरसे की तामीर का सिरा उसी मदरसे से जा मिलता है। कितनी बड़ी सादत और कितना बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया, मगर निगाहों में कभी वो काम नहीं था। हमेशा अल्लाह के सामने डरते थे। अल्लाह जाहिर में तो हमने कर लिया, हमने उलमा भी तैयार कर दिया, हुफ़ाज़ भी अल्लाह हमने तैयार करने का रास्ता बना दिया, मगर मेरे अल्लाह आप इसे कबूल कर लेना। हमेशा वो इस बात से डरते रहे। उनके दिलों में खशियत, उनके दिलों में डर लगा रहा, एक धड़का लगा रहा, कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई ऐसी कमी कोताही हो जाए जिस कमी और कोताही की बिना पर मेरी सारी कुर्बानी ख़त्म हो जाए। जब निज़ामुद्दीन को ऐसा लगा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो शहर के उलमा को उसने बुलाया
और शहर के उलमा को बुलाकर उसने कहा कि मैं इस शहर का काजी और शहर का हाकिम रहा, मैंने बहुत सारे लोगों के फ़ैसले किए हैं। उन तमाम तर फैसलों में मेरी पूरी कोशिश थी कि हर एक इंसान के साथ मैं अदल व इंसाफ का मामला करूं। ये अदल व इंसाफ का मामला मैं करूं। आप हजरात उलमा हैं, शहर के हालात जानते हैं, आप ज़रा लिख कर दे दें, आप ज़रा लिख कर दे दें तमाम उलमा कि निज़ामुद्दीन तूसी अपने ज़माने में कभी भी किसी बंदे पर उसने जुल्म नहीं किया, हमेशा अदल व इंसाफ का मामला किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।